अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेज हर रोज़ बोलते हैं, जैसे स्कूल जाने का समय हो गया है, खाना बनाने का समय हो गया है, क्रिकेट खेलने का समय हो गया है, नाश्ता करने का समय हो गया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बट इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल के बटन पे क्लिक कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए सबसे पहले इट इज़ टाइम को लिखेंगे। इसका मतलब होता है समय हो गया है। देन फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। यहाँ पे आप चाहें तो इट इज के जगह पे इट्स को लिख सकते हैं। इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है इट्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेटर होगा। तो आइए अब इसे कुछ एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर गोइंग टू अ स्कूल। इट इज़ टाइम फॉर गोइंग टू अ स्कूल। नेक्स्ट इज नाश्ता करने का समय हो गया है। It's time for taking breakfast. It's time for taking breakfast. सोने का समय हो गया है। It is time for sleeping. It is time for sleeping. पढ़ने का समय हो गया है। It's time for studying. It's time for studying. डायरी लिखने का समय हो गया है। It's time for writing a diary. It's time for writing a diary. Next is गाय खिलाने का समय हो गया है। It's time for feeding the cow. It's time for feeding the cow. बाजार जाने का समय हो गया है। It's time for going to market. It's time for going to market. खाना बनाने का समय हो गया है। It's time for cooking food. It's time for cooking food. Next sentence is योगा करने का समय हो गया है। It's time for doing yoga. It's time for doing yoga. अभी खाना बनाने का समय नहीं हुआ है। It's not time for cooking yet. It's not time for cooking yet. आराम करने का समय हो गया है। It's time for taking a rest. It's time for taking a rest. जिम जाने का समय हो गया है। It's time for going to gym. It's time for going to gym. लंच करने का समय हो गया है। It's time for taking lunch. It's time for taking lunch. Next sentence is नहाने का समय हो गया है। It's time for taking a bath. It's time for taking a bath. वहाँ जाने का समय हो गया है। It's time for going there. It's time for going there. प्रार्थना करने का समय हो गया है। It's time for praying. It's time for praying. मंदिर जाने का समय हो गया है। It's time for going to temple. It's time for going to temple. Next is चाय पीने का समय हो गया है। It's time for taking tea. It's time for taking tea. ऑफिस जाने का समय हो गया है। It's time for going to office. It's time for going to office. पढ़ाने का समय हो गया है। It's time for teaching. It's time for teaching. क्रिकेट खेलने का समय हो गया है। It's time for playing cricket. It's time for playing cricket. घर जाने का समय हो गया है। It's time for going to house. It's time for going to house. दवा खाने का समय हो गया है। It's time for taking medicine. It's time for taking medicine. Next is
धारावाहिक देखने का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर वॉचिंग सीरियल। इट्स टाइम फॉर वॉचिंग सीरियल। लाइब्रेरी जाने का समय हो गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।